हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 78 को। अब तक हमने देखा था जहान और इवो एडिनबर्ग पहुंच गए थे, जहां पर वो एयरपोर्ट से काफ़ी लंबी यात्रा तय करके कंट्री साइड पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचते ही जहान इवो की आंखें बंद कर देता है। अब देखते हैं आगे। इबो की आंखों पर अचानक से पट्टी बांध देने से इबो डर गया था। तभी जहान ने कहा, रिलैक्स लो। तो इबो तुरंत रिलैक्स हो गया और उसने जहान से पूछा, ओल्ड मैन, तुम मेरी आंखें क्यों बंद कर रहे हो? तभी जहान ने इबो के नेक पर किस करते हुए कहा, मिस्टर शावांग, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इससे पहले कि इबो आगे कुछ बोलता, उसने पाया कि कार रुक गई है और तभी जहान की तरफ का दरवाज़ा खुल गया है। जॉन ने आगे आते हुए कहा, सर हम पहुंच गए। ठीक है जॉन, जहान ने जवाब दिया। इबो आगे कुछ बोलता, तभी जहान ने कहा, शांत बैठो। इबो ने भी तुरंत उसकी बात मान ली। वो अपनी जगह पर एक अच्छे बच्चे की तरह बैठ गया और जहान ने भी मुस्कुराकर कहा, गुड बॉय। फिर वो कार से उतर गया और इबो अचानक से डर गया। वैसे तो इबो को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है, पर जहान के साथ होने से वो हर चीज़ से लड़ सकता है। पर अभी तो उसका हस्बैंड भी उसे छोड़कर जा रहा है। इससे इवो की दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो इस बारे में बोलने ही वाला था, तभी उसने पाया कि उसकी तरफ का दरवाज़ा भी खुल गया है और जहान ने उसके हाथ पर हाथ रखा है। इससे तो इवो और भी कंफ्यूज हो गया। तभी उसे जहान की आवाज़ आई, लव, रिलैक्स हो जाओ, मैं यही हूँ। जहान को पता था उसने इवो को डरा दिया है, तो बस अब वो इवो को शांत कर रहा था। इवो तुरंत कार से उतरते हुए जहान के गले लग गया और बोला, तुमने मुझे डरा दिया ओल्ड मैन। उसने जहान के शोल्डर में अपना सर छुपा लिया, अपनी वार्मथ को वापस से महसूस करने लगा। अब जहान ने भी इवो को अपनी बाहों में कस लिया। वो जानता था इवो बहुत ज़्यादा डर चुका है। फिर वो धीरे धीरे इवो के पीठ पर हाथ फिराने लगा, जिससे वो शांत हो जाए। कुछ मिनट बाद जहान ने पूछा, लव, तुम ठीक हो ना? तो इवो ने कहा, अब जहान ने मुस्कुराकर इवो के माथे पर किस करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो लव, मैंने तुम्हें डराया ना? इवो ने बस हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, क्या आप ये रिबन हटा सकते हो? वो अपने सर के पीछे हाथ लेकर रिबन के गार्ड तक पहुंचते हुए बोला, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। तो जहान ने कहा, लव, इसे मत उतारो। क्यों? इवो ने पूछा। जहान की बातें अभी भी इवो के पल्ले नहीं पड़ रही थी। तभी जहान ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस पर इबो कंफ्यूज होते हुए बोला, अगर मेरी आंखें बंद होगी तो मैं देखूंगा कैसे? जहान देख पा रहा था इबो को अपनी आंखों पर से रिबन हटाकर आसपास देखने की बड़ी जल्दी मची है। फिर भी उसने इबो को संभालते हुए कहा, प्लीज़ लव, कुछ और देर। फिर वो क्यूट सी आवाज़ में बोला, क्या मेरा लव मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? इबो जहान का फेस इमेजिन कर पा रहा था, तो उसने साय करते हुए कहा, ठीक है मिस्टर सीएन। रमज़ान ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू माय डियर। अफजान ने इबो की मदद की कार से उतरने में। वो नहीं चाहता था इबो को थोड़ा सा भी हर्ट हो। इबो के नीचे कदम रखते ही जान ने तुरंत एक हाथ से इबो को कंधे से पकड़ लिया, दूसरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, अब तुम बिल्कुल सेफ हो माय डियर। खुद को इस तरह से जान के बाहों में पाकर इबो भी थोड़ा सा शांत हो गया और जान की बात सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल भी लौट आई। वो दोनों कुछ देर तक धीरे धीरे कदम कदम बढ़ाते हुए चलते रहे। कुछ सेकंड्स बाद ही इबो ने पूछा, काका, क्या हम पहुंच गए? वो तो क्यूरियोसिटी से मरा जा रहा था। तभी जान ने शक्ल करते हुए कहा, नहीं लो, बस कुछ मिनट। इवो के लिए अब ये सब हद से ज़्यादा हो रहा था। वो इस बात के लिए मना भी करना चाहता था, पर वो जानता था अगर जान ने कुछ डिसाइड किया है तो वो किसी की बात नहीं मानेगा। तो अब इवो को जान की बात माननी ही थी, क्योंकि यहाँ पर उसकी मर्जी बिल्कुल नहीं चलने वाली। जाहिर सी बात है, वो चुपचाप जान के साथ चलने लगा। जान भी प्यार से इबो को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने देखा कि इबो शांत हो गया है, तब वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। पूरे 5 मिनट तक चलने के बाद वो दोनों फिर से रुक गए।
तो ईबो को दोबारा महसूस हुआ जान की तरफ से कोई हरकत नहीं हो रही है। उसने फिर से पूछा, क्या हम पहुंच गए? तब जान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ लव। तो ईबो ने तुरंत कहा, तो फिर ये रिबन खोल दो ना। ईबो की बात सुनकर जान चकल करते हुए बोला, श्योर लव। जान ने तुरंत आगे बढ़कर ईबो का रिबन खोल दिया और जैसे ही ईबो की आंखों से रेड रिबन हटा, ईबो तुरंत आंखें खोलकर अपने सामने देखने लगा और उसने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो एक इंग्लिश स्टाइल के मेंशन के सामने खड़ा था। ईबो को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने जान की तरफ देखकर कहा, ये ये तो। उसे समझ नहीं आया कि उसे आगे क्या बोलना है। तो जान ने कहा, हाँ बो, ये तुम्हारा है। जान प्यार से मुस्कुराकर ये बात कह रहा था और ईबो को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा जान? ईबो ने पूछा। तो जान ने ईबो को दोबारा एक झटका देते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मेंशन तुम्हारा है वो। जान ईबो के हाथ को हल्के से स्क्वीज करता हुआ बोला, और हम दोनों हमारे वैकेशन के लिए यही रहने वाले हैं। ईबो की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। और जान पता नहीं ये सब क्या कहे जा रहा था। ईबो के एक्सप्रेशन देखकर जान ने कहा, तुमने ही कहा था ना तुम्हें यहाँ रहने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए। फिर जान ने सामने के मेंशन की तरफ देखकर कहा, ये अच्छी जगह है। जब भी हम एडिनबर्ग आएंगे हम यही रुका करेंगे। जान की बात सुनकर ईबो ने कहा, पर मैंने तो एक अच्छे होटल के बारे में कहा था, मेंशन के बारे में नहीं गा। ईबो की बात सुनकर जान का तो चेहरा उतर गया। उसकी मुस्कुराहट भी फीकी पड़ गई। उसके एक्सप्रेशन देखते ही ईबो ने कहा, जान का ये बहुत बढ़िया है। ईबो को महसूस हो रहा था उसके शब्द कितने खोखले हैं। मतलब ये जगह तो अच्छी थी पर ये सब शब्द उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रहे थे। तो उसने जान की तरफ देखकर कहा, आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है? तब जान ने ईबो की तरफ देखकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं है मेरे यार। तभी वो अपनी बात पर अड़े रहते हुए बोला, हाँ ऐसा ही है जान का। ईबो समझ चुका था अगर जान कह रहा है ये मेंशन उसका है, इसका मतलब जान ने स्पेशली वैकेशन के लिए ये पूरा का पूरा मेंशन खरीद लिया है। चाहे जान कितना भी रिच हो, लेकिन फिर भी ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। मतलब ये सब ईबो की सोच से तो काफ़ी ज़्यादा था। दूसरी तरफ जान भी ईबो की कश्मकश देख पा रहा था। तो उसने फिर से ईबो का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, ये ज़्यादा नहीं है माय लव। पर ईबो आगे बोलना चाहता था। फिर जान ने उसके गाल पर हाथ रखा, जिससे ईबो चुप हो गया और जान आगे बोलने लगा, ये तुम्हारी विश थी वो। अब जान ने ईबो के माथे पर किस किया और कहा, और तुम्हारी विश से बढ़कर और कुछ हो सकता है भला? जान को अभी भी याद था उसका हस्बैंड एडिनबर्ग में अपना एक घर चाहता था। दूसरी तरफ ईबो अभी भी जान की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने पूछा, ग कौन सी विश? जान भी समझ गया ईबो भूल चुका है। तो उसने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं? ईबो ने सर हिलाकर मना कर दिया। साथ ही उसके चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट भी आ गया, जिसे देखकर जान को उसे दोबारा किस करने की बड़ी जोर की इच्छा हुई। पर इस बार किसी तरह से जान ने खुद को संभाल लिया और गहरी सांस लेता हुआ बोला, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहले तो ईबो कंफ्यूज हो गया, फिर उसने जान की बात मान ली। तब जान ने अपना फ़ोन निकाला और ईबो को दिखाया। उस फ़ोन में एक फ़ोटो था, जिसे देखकर ईबो को यकीन नहीं हो रहा था कि जान के पास उसका इतना पुराना फ़ोटो भी हो सकता है। वैसे उसे अच्छा तो लग रहा था कि जान के पास उसका फ़ोटो है। उसके दिल में वार्मथ भी फैल गई थी, पर उसका सवाल अभी भी कायम था, इस फ़ोटो से जानका उसे क्या बताना चाहते हैं? ईबो ने तुरंत जान से पूछा, जानका आप मुझे ये फ़ोटो क्यों दिखा रहे हो? जान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर ईबो को फ़ोटो दिखा रहा था, पर फ़ोटो देखने के बाद भी जब ईबो को कुछ याद नहीं आया, तो जान ने दोबारा उससे पूछा, लव क्या तुम्हें ये याद नहीं? तो ईबो ने सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, नहीं। अब जान ने ईबो के माथे पर फ्लिकर करते हुए कहा, भुलक्कड़ किटन।
ईबो अपने माथे को सहलाते हुए बोला, दर्द होता है उर्मान। ईबो को परेशान देखकर जान को बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत वहां पर किस कर दिया और पूछा, अब ठीक है? ईबो ने पाउट करते हुए हाँ में सिर हिलाया। इस हालत में ईबो बिल्कुल एक बच्चे की तरह लग रहा था। तो जान ने भी हंसते हुए उसे टीज किया, तुम सच में बेबी हो ईबो। जान की बात से ईबो के गाल गुलाबी हो गए और वो अपना चेहरा घुमाते हुए बोला, मैं कोई बेबी नहीं हूँ ओल्ड मैन। जान अब उसे आगे और चढ़ाने ही वाला था, तभी वो चिल्लाया, बताओ ना, तुम मुझे ये फोटो क्यों दिखा रहे थे और ये मेरी विश कैसे हुई? जान समझ गया ईबो ये बात पूरी तरह से भूल गया है। अब उसे ईबो को सब कुछ ठीक से समझाना पड़ेगा। तो उसने ईबो से कहा, चलो मेंशन के अंदर चलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। ईबो अब भी जिद करने की सोच रहा था, पर फिर उसे इंसान की बात ठीक लगी, इसलिए उसने बस हाँ में सिर हिलाया और अब दोनों मेंशन के अंदर चले गए। मेंशन का दरवाज़ा खुलते ही एक सीधा रास्ता उन्हें लिविंग रूम तक ले गया। ईबो आंखें बड़ी बड़ी करके हर तरफ देख रहा था। ये जगह सिंपल और बहुत ही एलिगेंट फर्नीचर से भरी थी और आसपास की हरियाली इसे नेचर का टच भी दे रही थी, एक सुकून सा दे रही थी। ईबो चौंक कर उस सुकून को महसूस कर रहा था। इतनी सिंपल सी चीज़ें उसे इतनी शांति देगी, ये उसने नहीं सोचा था। उसने गहरी सांस ली, जिसके साथ ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जहन भी ईबो के साथ ही चलता आ रहा था। उसने ईबो की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें पसंद आया स्वीट हार्ट? ईबो तो अच्छे बच्चे की तरह तुरंत हाँ में सिर हिलाना चाहता था। फिर उसने अपना मन बदल लिया और वो एक सोफा पर आराम से बैठते हुए बोला, मैं नहीं बताऊंगा। जान जो ईबो के जवाब का इंतजार कर रहा था, वो तो चौंक गया और ईबो के पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, वो क्यों? जान के टच से ईबो के बदन में फिर से एक बार सरसराहट दौड़ गई। फिर वो खुद को संभालते हुए बोला, क्या आपने मेरे सवाल का जवाब दिया जो मैंने बाहर पूछा था? तो जान ने चुगल करते हुए कहा, तो तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था? इबो ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया, जिससे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और जान ने फिर से एक बार अपना फ़ोन निकाला और वो फ़ोटो इबो को दिखाने लगा। उस फोटो में इबो के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। जान तो एकटक उसे देखने लगा, यहाँ तक कि वो उसमें खो गया। वो प्यार से अपने फ़ोन को, मतलब इबो के फ़ोटो को सहलाने लगा। इबो ने तो ये बिल्कुल नहीं सोचा था। वैसे तो जान फोटो के इबो को टच कर रहा था, पर इधर रियल वाले इबो के पेट में तितलियां उड़ रही थी। वो भी उस टच को फील करना चाहता था। और इबो के दिल की ये बात जैसे ही इबो को समझ आई, वो तो बहुत बुरी तरह से चौंक गया। इसके बारे में वो कुछ करे इससे पहले ही जान ने कुछ कहा और इबो बहुत बुरी तरह से चौंक गया। जान मुस्कुराकर कह रहा था, ये तुम्हारा इंटरव्यू है हमारी शादी की बात का, पहला वाला। ईवो को तो बस इतना याद था कि उसने जान से कहा था वो उससे दोबारा नहीं मिलना चाहता, जिसके बाद जान तो देश छोड़कर चला गया था। ये बात सच थी। जान ईवो को दर्द में नहीं देख सकता था, इसलिए ईवो के कहने पर जितना दूर हो सके उतना दूर वो उसे जाना चाहता था। पर उसका दिल था जो ईवो के पास ही रह गया था। वो हर हाल में ईवो के बारे में जानना चाहता था और इस काम में चेंग और क्वान ने उसकी मदद की। उन्होंने एक पूरी टीम लगा दी जो हर बात में ईवो का ख्याल रख रही थी। उसके हर दुख, हर खुशी का जान को पता चल जाता था। बीतते वक्त के साथ ईवो ने कैसे खुद को संभाला, कैसे वो और स्ट्रांग होता गया, ये जान देख रहा था। उसे ईवो पर बहुत गर्व हो रहा था। पर जब भी कभी वो उदास होता था, जान को भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता था। वो तो बस उसे बाहों में लेकर उसे वो सब कुछ देना चाहता था जो ही वो डिज़र्व करता है। उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता था, अपना सारा प्यार लुटाना चाहता था। पर उस वक्त जान के दिमाग ने उसके दिल पर काबू कर रखा था। उसने इबो के पास जाने की अपनी इस इच्छा को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था। इन्हीं बातों के बीच एक दिन जान को पता चला
कि वो बस 1 महीने का ब्रेक लेकर वापस से अपने काम में जुट गया है। जान तो इस बात से चौंक गया था कि वो जिस तरह से अपने पिता से कनेक्टेड था, उसे लग नहीं रहा था कि वो इतनी जल्दी उभर पाएगा। वो तो बार बार चेंग से पूछकर ये बात कंफर्म कर रहा था, पर चेंग ने उसे बताया कि ये बात बिल्कुल सच है। और जान को पता चल गया कि ये बात बिल्कुल सच ही है, क्योंकि कुछ ही दिनों में ही वो अपने काम पर ज्वाइन हो गया और अगले हफ्ते ही उसका ये इंटरव्यू पब्लिश हुआ। शादी के बाद इस तरह से अपने हस्बैंड को अपने सामने देखकर जान के चेहरे पर तो बहुत बड़ी वाली मुस्कुराहट थी, और वही स्माइल ईवो के चेहरे पर भी थी। पर जान समझ चुका था ये बस एक प्रोफेशनल स्माइल है, ईवो की असली मुस्कुराहट नहीं। ईवो की आंखों में अभी भी अपने पिता को खोने का दर्द झलक रहा है। वो उदास है, दुखी है। जान दौड़कर जाकर ईवो को अपनी बाहों में लेना चाहता था, उसका हर दर्द दूर करना चाहता था, पर उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। जान ये सब बातें याद करके ईवो से बोल रहा था, तुम्हें पता है उस वक्त मैं कितना डर गया था। जान की बातें सुनकर ईवो को भी वो पुराने दिन याद आने लगे, वो दिन जो उसकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। वो दिन जहाँ पर वो अपने भावनाओं के बवंडर से जूझ रहा था। एक तरफ उसके पाँव से छोड़कर चले गए थे हमेशा हमेशा के लिए, और दूसरी तरफ उसने एक अजनबी से शादी कर ली थी। उसके अंदर एक द्वंद्व चल रहा था। ईवो को इससे उभरने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसके दिल में एक ख्याल आया, अगर वो अपना ध्यान किसी और चीज़ पे लगाएगा तो शायद वो इससे उभर पाएगा। और उसका ध्यान भटकाने का सबसे अच्छा ज़रिया था उसका काम। इसलिए उसने चेंग और कुआन से कहा कि वो अपने काम पर वापस जाना चाहता है। वो कपल तो इसके बिल्कुल खिलाफ था, पर ईवो ने अपना मन बना लिया था। वो तुरंत अपने काम पर वापस आ गया और अगले ही हफ्ते उसने प्रेस रिलीज करवा दिया। उस वक्त तो ईवो को ऐसा ही लग रहा था कि अब शायद कभी उसके रियल इमोशंस उसके चेहरे पर नहीं आएंगे। तब उसने पोकर फेस में वो इंटरव्यू दिया, और अब जान की बातों से उसे वो सब कुछ याद आ गया। ईवो ने तुरंत पूछा, आप किस बात से डर गए थे ग? तब जान ने ईवो की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। जान ने कहा, मैं इस बात से डर रहा था कि वो लोग तुम्हें कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे तुम हर्ट हो जाओगे। फिर वो साय करता हुआ बोला, मैं डर गया था कहीं वो तुमसे कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले जिससे तुम परेशान हो जाओ, तुम्हें हर्ट हो। जान को पता था मीडिया कितनी कुत्ती चीज़ है, और वो नहीं चाहता था वो अपने नए ब्याहता को इस सब से गुजरने दे। इसलिए जान पूरे इंटरव्यू के दौरान टैबलेट से चिपक कर बैठा था। वो पूरा इंटरव्यू देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार था कि सब कुछ सही से हुआ है, उसका हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। तब कहीं जाकर जान ने राहत की सांस ली थी, और ये सब बातें याद करके अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अब उसने ईवो का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो सब सही से हुआ। फिर ईवो का हाथ जो जान ने पकड़ा था उसे जान अपने होठों तक ले गया, ईवो के हाथ पर किस करता हुआ बोला, और जिस तरह से तुमने अपने इमोशंस हैंडल किए, मुझे एक बात समझ आ गई। ईवो तो अभी भी शॉक की स्टेज में था। एक तो जान है जिसके पास समय की कमी ही रहती है हमेशा, उसका एक एक पल इतना कीमती है, और वो ईवो के एक साधारण से इंटरव्यू के लिए अपना इतना कीमती समय लगा रहा है। ईवो के लिए वो एक अजनबी था, पर जान के लिए शायद ऐसा नहीं था। एक तरफ तो ईवो इस बात को जानकर बहुत खुश हो रहा था, दूसरी तरफ वो जान से आगे की बात जानना भी चाहता था। उसने तुरंत पूछा, आपको क्या रियलाइज़ हुआ गा? तो जान ने कहा, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा हस्बैंड दुनिया का सबसे ब्रेव मैन है। वो बड़ी ही गंभीरता से जान की तरफ देख रहा था। तभी जान ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, माना कि वो अभी भी बेबी है,
जान की बात सुनते ही वो चिल्लाते हुए बोला, गो। तो जान शक्ल करते हुए बोला, और इसी इंटरव्यू में मुझे पता चला कि ये तुम्हारी विश है जिसे मैं पूरी करना चाहता था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।